हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी। इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम नेचर एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर बात करें हम, पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी है पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का, स्टेट का, पावर का, जस्टिस, राइट एंड लिबर्टी का, जो हमें एक्सप्लेन करता है हाउ सोसाइटी शुड बी गवर्न। सोसाइटी जो है उस पे कैसे रूल किया जाए, उसको कैसे गवर्न किया जाए, उसमें कैसे कानून बनाया जाए, कैसे लोगों के लिए राइट्स जो है वो बनाए जाए, लोगों को राइट्स दिए जाए, उनमें जस्टिस क्रिएट किया जाए। तो ये कंबाइन करता है फैक्ट विद वैल्यूज टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल लाइफ। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, तो political theory is the study of ideas and principle relating to government and political life. Political theory स्टडी है उन आइडियाज की, उन प्रिंसिपल्स की जो रिलेट करते हैं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लाइफ के साथ। उसके बाद बात करें हम मीनिंग की, तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, जो पॉलिटिकल वर्ड है ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ग्रीक वर्ड है। ये पोलिस से आया है जिसका मतलब है सिटी, स्टेट। तो उसके बाद जब हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि है असल में थ्योरिया, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना या किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करना। अगर हम बात करें तो थ्योरिया विच मीन्स फोकस ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट सो एज टू अंडरस्टैंड इन ए पर्टिकुलर वे। थ्योरिया का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, फिगर आउट करना, ताकि हम उसको डीप वे में, उसको प्रॉपर वे में समझ सके। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की और वैल्यूज की। और इसी तरह बात जब हम करें पॉलिटिकल थ्योरी के बीच, तो ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ये एक नैरो सब कॉन्सेप्ट है, और पॉलिटिक्स को हम एज एन आर्ट मानते हैं, और वहीं पे पॉलिटिक्स को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी जिसका काम है ऑब्जर्वेशन करना और किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रॉब्लम को डिटेल में जानना, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद आंसर देना या कोई लॉ बनाना, कोई कानून बनाना, लोगों के साथ उसके बाद डील करना, उनकी वैल्यूज को जानना। और इसी के साथ जब हम बात करें नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले आता है नॉर्मेटिव, जिसका हम यही मतलब समझते हैं या आज तक हमने यही जाना है कि दैट इज बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज। ये बेस है करता है कल्चरल और सोशल वैल्यूज पे, या इट सीक्स टू स्टेट व्हाट शुड हैपन और व्हाट शुड बी ऑप्टिमल। ये हम मानते हैं या हम इसे यही लेते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। हम इसमें ये बात नहीं करते कि क्या है, लेकिन हम इसमें बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। उसके बाद है एनालिटिकल। ये पूरी तरह से एनालाइज करता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया थ्योरी का मतलब ही है कि डीप रिसर्च करना, किसी चीज को प्रॉपर वे में समझना, तो ये एनालाइज करता है। और उसके बाद फिलोसफिकल वे में भी ये हर चीज को देखता है। और साइंटिफिक, जो कि हर चीज में आजकल तो हर चीज को साइंटिफिक वे में देखा जाता है, वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये भी साइंटिफिक वे में देखता है। उसके बाद ये कंपेयर करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट टॉपिक को या डिफरेंट प्रॉब्लम को, डिफरेंट सोल्यूशन को। उसके बाद ये हमें बताता है कौन सा एक सोल्यूशन अच्छा है, कौन सा एक कानून हमारे लिए अच्छा है, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है। और उसके बाद जो है
गवर्नमेंट उसके मुताबिक ही कदम उठाती है। तो आगे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। तो इसका स्कोप भी काफ़ी है। ये हमें स्टेट के बारे में जानने की वो ये हमें स्टेट के बारे में बताती है कि स्टेट कब इमर्ज हुई, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, गवर्नमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉवरेनिटी क्या है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। वैसे अगर मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी मतलब है कि एक ऐसा देश जो फ्री हो फॉरेन कंट्रोल से, या हम ऐसे बोल सकते हैं इंटरनल कंट्रोल से भी फ्री हो, वो एक्सटर्नल कंट्रोल से भी फ्री हो। उसको ना तो एक्सटर्नल कंट्रोल हो, ना तो बाहर से कोई कंट्री उसको कंट्रोल कर रही हो, ना तो उसको इंटरनल कोई बॉडी जो हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे उसको कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद पावर के बारे में हम पढ़ते हैं, अथॉरिटी किसके पास है ये पढ़ते हैं, जस्टिस क्या है, कब ओरिजिन हुआ, लिबर्टी क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ, इक्वलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो अगर हम बात करें इन सिंपल, तो पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बताता है पूरी पॉलिटिक्स के बारे में, पूरे पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि कौन सी चीज कब आई, कैसे एमर्ज हुई, कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो इसके बाद बात हम करें कंक्लूजन की, तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल थ्योरी को हम पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर चीज को प्रॉपर वे में जानने की कोशिश करता है। हर चीज की थ्योरी जो देता है वो ऑब्जर्व करके देता है, वो फैक्ट बेस्ड होती है। और उसके बाद इट एक्सप्लेन पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। ये पॉलिटिकल आइडियाज को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन कैसे करता है? प्रॉपर वे में। और इंस्टीट्यूशन को भी ये एक्सप्लेन करता है। इट हेल्प टू क्रिएट ए जस्ट, ये हमें जस्टिस क्रिएट करने में मदद करता है। डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल सोसाइटी बनाने में मदद करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है, रिसर्चर्स के लिए समझना जरूरी है, पॉलिसी मेकर्स के लिए समझना जरूरी है, और सिटीजन्स के लिए समझना जरूरी है, ताकि उनको पता चले पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिक्स कैसे एमर्ज हुआ, स्टेट कैसे एमर्ज हुआ, कौन सा टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है, और कौन सा लॉ जो है हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है, और कौन सा लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।